बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे, अगर ये वाक़या ज़िंदगी में हो रहे हैं तो बड़ी बंदिश शुरू होने वाली है। इन बंदिशों का ज़ोरदार तोड़ जो 4 दिन बाद यकीनी असर दिखाएगा, इसके बारे में भी हम एरीज से लेके पाइसेस तक बात करेंगे। ओनली 4 डेज लेफ्ट टू अप्लाई के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेता कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे आप सब जानते हैं, 4 दिन बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो शनि सैटर्न का घर का चेंज करना और बड़े बड़े ज़ोडिक साइंस के इनकी ढैया का ख़त्म होना या तो शुरू होना, या 7.5 का ख़त्म होना या शुरू होना, ऐसा बनेगा। और आप सब जानते हैं कि जैसे कि स्कॉर्पियंस के हवाले से अगर हम बात करें या फिर कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, इनकी ढैया ख़त्म होगी। वहीं पर सेजिटेरियस के हवाले से, लियो के हवाले से बात करें तो इनकी ढैया शुरू हो जाएगी। इसी तरह से 7.5 के हवाले से बात करें तो एरीज की 7.5 शुरू हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें कैप्रिकॉनियन, इनकी 7.5 खत्म होगी। जबकि अगर हम पाइसिस की बात करें या एक्वेरियस, तो एक्वेरियस का तीसरा और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा, यानी 7.5 का आखिरी चरण, आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा। जबकि पाइसिस की बात करें तो इनके पहले लेवल से जान छूट जाएगी, क्योंकि जो बहुत मुश्किल तरीन था, वो सारी खूबियाँ जो अभी हम आपको बताएंगे वो इन्होंने झेली है, और ये कमेंट्स में आके बताएंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये कि हर लिहाज से किसी की 7.5 शुरू हो रही, किसी की 7.5 ख़त्म हो रही, किसी की ढैया। लेकिन यहाँ पर तमाम बुरूज को, हम तमाम बुरूज का नाम इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे कहीं ना कहीं 7.5 या ढैया से किसी और तरीके से लिंक होते हैं, इनको पता नहीं होता। जैसे विर्गो अगर समझ रहा है कि उसके ऊपर 7.5 और ढैया नहीं है, क्लीन चिट है, तो कहीं ना कहीं उसके नाम की वजह से, उसके नाम की वजह से कोई एसोसिएशन हो रही है, या उसके असेंडिंग से कोई एसोसिएशन हो रही है, या उसके मून साइन या उसके नाम के ज़ोडिक साइन, यानी किसी भी तरीके से सन साइन से एसोसिएशन होना, और कहीं ना कहीं जाकर ढैया और 7.5 का इन पे असरात का होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। जो अलामात हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, अभी मौजूदा वक्त में ऐसी चीज़ें होते हुए देख रही हैं, कुछ महीनों पहले भी ऐसी चीज़ें होते हुए आपने देखी हैं, तो समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे ये आपको होते हुए नजर आएगी, और इसकी वजह से बड़ा नुकसान का होना ऐसा भी बनेगा। अब चाहे वो एरीज, टॉरस, पाइसेस, जेमिनाई, कोई सा भी बुर्ज हो, चाहे उसकी 7.5 चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए एक बड़ा तोड़ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सिर्फ इस एक तोड़, छोटा सा 6 से 8 अल्फाज का एक तोड़ है, अगर ये कर गए आप, तो आपकी सारी बंदिशें रुकते नजर आएंगी। यानी इनके अंदर कमी का होना, इनका ख़त्म होना, इन पे काबू पाना, इन पे काबू पा लेना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। सबसे पहले उन अलामात को सुन लें। अगर ये अलामात चल रही हैं, सेहत का बिगड़ना, आपका सेहत का बार बार ख़राब होना, बार बार दवाएं लेना, मेडिकेशन का करना, लेकिन इलाज ना हो पाना, यानी सेहत का गिरते चले जाना, दवाओं पे, डॉक्टरों पे खर्चा होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, ऐसे मामला हो रहे, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आपकी वालदा, वालिद या घर के दूसरे अफराद या ख़ानदान के दूसरे लोग अगर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो ये इस तरफ इशारा कर रही है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, आप अपनी बात समझा नहीं पाना लोगों को, आप क्लाइंट्स नहीं बना पा रहे, क्लाइंट्स आपसे दूर जा रहे, ऐसी अलामत हो रही, तो भी ये इस तरफ इशारा कर रही है। आपकी धन दौलत में कमी का होना, प्रॉपर्टी का नुकसान होना, यानी प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा लॉस उठाना, या फिर धन दौलत, पैसा, आपके बैंक बैलेंस में कमी का होना, अखराजात, खर्चे बहुत बढ़ना, गैर ज़रूरी खर्चे, बिला वजह के खर्चे करना, इस वजह से भी बड़ा नुकसान उठाना, ये वो अलामत है जो आपके अंदर अगर है तो फिर इस तरफ का इशारा है। फिर बंदिश का एक और इशारा कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल जाए जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या आपके माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त वगैरह हो, या बॉसेस हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके अपने लिए बड़ा नुकसान करना। जॉब का बार बार चले जाना, बार बार कोई ना कोई आपको नोटिस का मिलना, जिससे जॉब चले जाना, या बॉसेस से अच्छे रिलेशंस ना रह पाना, या आप जॉब कंटिन्यू ना कर पाना, या बार बार जॉब चेंज करने की ज़रूरत पड़ना, ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है। भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, कोई ज़मीन जायदाद को लेके या कोई भी बात को लेके अनबन होना, रूठ ना मनाना चलना, ऐसी चीज़ें ये भी इस तरफ इशारा करती है। आपके ऑनलाइन बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें बड़ा नुकसान उठाना, ऑर्डर्स का ना आना, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, यूट्यूब का नीचे जाना, सब्सक्राइबर्स का कम होना या ना आना, या आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका कम होते चले जाना, ये भी इस तरफ इशारा करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का ना बन पाना, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी ना होना, या बैरन मुल्क नहीं जा पा रहे, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल नहीं हो रहे, या अगर चली भी गई ओवरसीज़ के तौर पे तो वहाँ जॉब का ना मिलना, वहाँ पे रोज़गार का ना मिलना, वहाँ परेशानियों का सामना करना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। आपके शॉर्ट डिस्टेंस, आप छोटे छोटे सप्लाई के काम करते हैं, घर घर सामान पहुँचते, उसमें भी बरकत का ना होना, पैसा ना आना, या अच्छा पैसा जोड़ ना पाना, ये इस तरफ इशारा करता है।
आपकी वालदा वालिद का सेहत का बिगड़ना, ये इस तरफ इशारा करता है। आपके रियल स्टेट के बिजनेस से बड़ा नुकसान होना या अच्छा ना चल पाना, इसमें भी नुकसान होना, ये भी इस तरफ इशारा है। आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में देर होना यानी डिले होना, औलाद नहीं हो पा रही, आप काफ़ी अर्से से परेशान है औलाद को लेके, औलाद हो नहीं रही, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर काटे कि कहीं ना कहीं इसका इलाज हो पाए, कंसीव का प्रोसेस कामयाब हो, फैमिली प्लानिंग वर्क कर जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये भी इस तरफ इशारा करती है। आपकी औलाद का ट्रैक पे ना आना यानी कि गलत संगत में बैठना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मनशियात, सिगरेट और दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल करना या गुटखा, पान, मावा वगैरह, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, ऐसी औलाद में अगर देखना, ये भी इस तरफ इशारा करते हैं। तालीम के अंदर अच्छा रिजल्ट ना मिलना, इम्तहान में कामयाबी ना मिलना, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिल पाना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं वहाँ भी कामयाबी का ना मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग अगर कमज़ोर हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे या जो फैसला कर रहे हैं जल्दबाजी में कर रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, तो भी ये इस तरफ इशारा करें कि आप फैसला नहीं कर पाओगे, आप करने भी जाओगे तो कुछ ऐसा बड़ा गलत फैसला कर दोगे जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाओगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इस तरफ इशारा करता है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बंदिश का होना, आपके रिश्ते ना बनना, शादी तक बात पहुंचते हुए टूट जाना, या आपने जो आपकी लव लाइफ है उससे कोई बात पे लड़ाई झगड़ा होना, पैकअप की तरफ चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसे मामला भी बनना, ये भी बंदिश की तरफ इशारा है। या आपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक का देखना, ईगो क्लैशेस का देखना, पॉजिटिवनेस का देखना, इंडिपेंडेंस ना देना, एक दूसरे को अपनी करने की कोशिश करना, गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, ये भी इस तरफ इशारा करता है। इसके अलावा कर्जा चढ़ते चले जाना, आपके खर्चे तो बढ़ेंगे यानी खर्चे बढ़ रहे हैं और ऊपर से कर्जा भी लेना पड़ रहा है, कर्जे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, उन कर्जों की वजह से आप परेशान है, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में, ये भी इस तरफ इशारा करता है। कोई बड़ी क्रोनिक डिजीज़, कोई बड़ी बीमारी, शुगर का शूट करना, स्पाइक करना, या फिर किडनी के मसले, फैटी लीवर के मसले, मोटापा का बढ़ना, वजन बहुत बढ़ना जिसकी वजह से दूसरी बीमारियों का सर उठाना और दूसरे माइग्रेन, सर दर्द का बहुत ज़्यादा होना, इस तरह के मामला यानी बॉडी में कोई भी इस तरह की बीमारी का सर उठाना, ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है। आपके दुश्मनों का बढ़ना, आपके वो दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार के, आपके घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं, इवन आपकी नंद है, आपकी सास है, आपकी बहू है, कोई भी इस तरह से पीठ पीछे षड्यंत्र जिसे कहते हैं, साजिशें करना या दूसरों को वर्गलाना आपके खिलाफ या आपकी लड़ाई करवाना या कुछ भी करके घर के अंदर अच्छा माहौल ना रखना। आपकी जॉब है तो जॉब के अंदर आपकी सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, बॉसेस से लड़वाना या किसी तरह बदनज़मी या यूँ कह लें कि आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग में ख़राबी पैदा करना, ऐसे दुश्मन अगर हैं और वो एक्टिवेट हैं तो ये भी इस तरफ इशारा करता है। शादीशुदा ज़िंदगी को बचा ना पाना यानी केस फाइल हो गया, डाइवोर्स की तरफ जा रहे हो और अब इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का, तो यहाँ भी गड़बड़ी होना या कोई ऐसे मामला के सेपरेशन तक के युग बन गए, या वाइफ जो है वो मैके में जा बैठी या शौहर जो है उनसे बातचीत नहीं हो रही या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ऐसे मामला घर में आए दिन बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े होना, किसी भी बात को लेके बहुत तू मैं होना, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं। कारोबार में रोज़ाना तनज़ली का दिखना यानी कि रोज़ाना कारोबार से नुकसान का उठाना, ऐसा कि आप सोच रहे हैं कि अब कारोबार को बंद किया जाए, जॉब किया जाए, ऐसे मामला अगर हो रहे हैं तो ये भी इस तरफ इशारा करते हैं। किस्मत का साथ ना देना, किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार रहना, आप कुछ भी नया करना चाह रहे हो उसमें नाकामी का होना, कुछ भी नया कारोबार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ भी नए सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, आप नुकसान पे नुकसान उठा रहे हो, तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मज़हब से दूरी का बने रहना, आपका मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं बन रही, ना आप इबादत बंदगी की तरफ जा रहे हो, ना ही आपको प्रेयर्स में ध्यान लग रहा है, और अगर नमाज में प्रेयर्स में आप बैठते भी हो तो आपका ध्यान कहीं और है, तो ये सब भी इसी तरफ इशारा करता है। फलाई काम ना करना, दूसरों की मदद ना कर पाना, ये भी इस तरफ इशारा करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपके करियर के अंदर एक डिक्लाइन का आना यानी कि आपके प्रमोशंस के युग का रुकना, प्रमोशंस का डिले होना या आपके सैलरी में डिडक्शन होना, ये हमने जैसे पता है कि करियर में गिरावट का शिकार देखना, आपको एक परेशानी रहने के आए कभी जॉब चली जाएगी, सर पे लटकती तलवार की अभी गई या कभी गई, कभी भी जॉब चली जाएगी, इस तरह की फिक्रमंदी का होना, ये भी इस तरफ इशारा करता है। और साथ साथ आपकी ख्वाहिश का पूरा ना होना, आप कोई बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हो या कोई बड़ा कारोबार करना चाह रहे हो या कुछ और आपके ख्वाहिश है, देरी ना ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिस पे आपका दिल है, कोई अच्छा मोबाइल जिस पे आपका दिल है, आप नहीं ले पा रहे, ये भी ना ले पाना या इस तरह की आपकी ख्वाहिश का पूरा ना होना, रुकावट होना, ये भी इस बंदिश की तरफ इशारा करता है। आपके जो हाईएस्ट प्रॉफिट माजी में आप लेते रहे हो, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस जो भरपूर पैसा आपको देते रहे, इनमें बंदिश का शिकार होना, इनमें रुकावट आना, पैसे सही तौर पे ना मिल पाना,
किराए की रकम जो आपकी दुकान से किराया आता है, घर से किराया आता है, आपकी पेरेंटल रेंटल इनकम जो है उसके अंदर से कोई आपको पैसा आ रहा है, उसमें रुकावट आना या डिले होना, उसके अंदर परेशानी होना, ज़मीन पे कब्ज़ा माफिया का सीन होना, या कोई कब्ज़ा हो जाना, या कोई जागीर, कोई ज़मीन है, कोई ऐसा हक जो आपसे छीन लिया गया, एज अ सिस्टर, आप कोई बहन हो, आपके भाई ने आपसे वो हक छीन लिया, या भाई है तो दूसरे बड़े भाई ने ये हक छीन लिया, या रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, इस तरह का सीन होना, आपके हक पे कब्जा जमा लेना, इस तरह के मामला भी इस बंदिश की वजह से होते नजर आते हैं। खर्चे बेतहाशा बढ़ना जिस पे कंट्रोल करना आपके लिए मुमकिन ना हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन का होना, या बार बार हॉस्पिटल के एरिया से गुजरना हो। अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि आप जॉब पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बार बार कोई ऐसा जगह आ रही है जब बार बार कोई हॉस्पिटल बीच में आ रहा है, ये इशारा कर रहा है कि ऐसी कोई बंदिश शुरू होने जा रही है। आपके बनते बनते काम का बिगड़ जाना, लास्ट मोमेंट पे जब आप 100% पे जा रहे हो, 99% पे काम रुक के फिर से 0% पे आ जाना, ऐसे मामला होना, ये भी इस बंदिश की तरफ इशारा करती है। आपके लिए लाइफ में बड़े बड़ी रुकावट, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल का होना, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, आपका काम बंद हो जाना, ये काम ना कर पाना, ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं। इसी बंदिश के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा प्रॉफिट हासिल ना कर पाना, अच्छे रिटर्न्स हासिल ना कर पाना, बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ना, और प्लस ये स्नैचिंग होना, यानी कोई ना कोई डकैती हो रही है, आप मोबाइल लेके जा रहे हो, आप पैसे लेके जा रहे हो, एटीएम से, बैंक से निकल रहे हो, डकैती का हो जाना, या चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट का हो जाना, इस तरह के मामला भी इस तरह की बंदिश की तरफ इशारा करते हैं। यानी और बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ आप सुन लो, यानी आपकी वो मसले, आपके वो ये सारी बंदिशें या तो ख़त्म होते आप देखोगे, या इनको कम होते, ये हमारी गारंटी है। 4 दिन बाद 29 मार्च 2025, याद रखिएगा, ये 6 ग्रही राजयोग का भी टाइम है। एक तो 6 सैयारे एक साथ, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दे देंगे। 6 सैयारे आमने सामने, 6 सैयारे एक साथ आ रहे हैं, यानी इनका टकराव होने जा रहा है। ये तो भरपूर फायदा तो करेगा, लेकिन यहाँ शनि भी मौजूद है, यहाँ इन कॉम्बिनेशन के अंदर शनि यानी सैटर्न के अलावा राहु भी मौजूद है, तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होना भी बनेगी। जिनकी 7.5 या ढैया चल रही है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा होते महसूस करेंगे, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील करेंगे। और बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन जिनका नाम नहीं आ रहा किसी भी तरह से, उनकी ढैया या 7.5 अभी शुरू नहीं हो रही या तो ख़त्म हो रही है, उनको कुछ ना कुछ हिस्सा इसका ज़रूर अभी इससे नज़र आ रहा होगा। अगर ये कर गए तो हर लिहाज से आपको बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हमने बताई हैं जो अक्सर हम अपनी वीडियो में बताते हैं। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो सामने बताई हुई तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देने वाला, और वो है दुरूद पाक। कोने में राइट साइड पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अगर इसको एक साथ पढ़ोगे तो उसको पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, यानी कहने का मकसद, इसके मायने वही रहेंगे, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। इसको बार बार पढ़ना है, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, हर सांस के साथ पढ़ना है। कुछ वक्त ज़ाया नहीं रहता। आप जैसे इफ्तारी के लिए वेट कर रहे हो, बैठे हो, भी होने वाली इफ्तारी का टाइम, बहुत टाइम है, इसमें पढ़ लें, या सहरी के वक्त पढ़ लें, या जब भी आपको वक्त मिले, जब आप उठ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उससे पहले पढ़ लें। पढ़ने में कितनी देर लगी आप मुझे बताओ, कितनी देर लगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, कितनी देर लगी? यानी 1 सेकंड मुश्किल से। यानी हर लिहाज से ये आपको इन तमाम बंदिशों से आज़ाद करेगा। और ख़ास तौर पे जिनकी 7.5 और ढैया शुरू होने वाली है, या जिनकी 7.5 और ढैया ख़त्म होकर सुपर गोल्डन पीरियड हो रहा है, उनके लिए भी ये भरपूर तरीके से काम करेगा। और ये तमाम बंदिशें अगर आगे आने वाले वक्त में आएंगे भी तो इनको रुकावट का बाइस बनेगा, इनको आने नहीं देगा आपकी ज़िंदगी में, हमारी गारंटी है, आजमाई हुई चीज़ है। इसको करके देखें, और बाकी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है उसको भी करके देखना। सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य क्लास, ये प्लस पॉइंट होगा, ये आप कर लेते हो। अगर इनका तर्जुमा पढ़ते हो, आप 33 टाइम नहीं पढ़ सकते, आप एक दफ़ा तो पढ़ के देखें, आप देखें इसका क्या असर पड़ता है। ख़ास तौर पे इसमें सूर्य फलक, सूर्य नास तमाम बंदिशों का सुपर पावर है, यानी तमाम रुकावटें, तमाम अमलियात, तमाम तावीज़ गंडासों का ये सुपर पावर है, ये इनको रोकेगा किसी भी तरह से। नबी पाक को जब निजात मिली इन 2 सूरतों को पढ़ के, उस जादू टोने से जो किसी ने इन पे करे थे, तो आपसे क्यों नहीं होगा? आपका भी बंदिशों का रुकना और इनसे बाहर आना। और याद रखिएगा, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी, आप कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, तो ये चीज़ आप पर काम करेगी हर लिहाज से। अगर आप इंसान हैं, आपके हाथ पैर, आपके हाथ और पैर हैं, अगर ना भी हो एटलीस्ट आप इंसान हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप इंसान हैं, तो फिर ये आपके लिए है किसी भी तरह से इस पर अमल करना। और साथ में एक और है, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सांस के उठते बैठते, यानी उठते बैठते आप सांस ले रहे हो, इसके साथ एक छोटा सा, कितनी देर लगी? शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 सेकंड का काम नहीं है।
इससे भी ये बंदिशें दूर होंगी। और ग्रेटिट्यूड है, आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, ये बंदिशें अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कंटिन्यू हैं तो इनका तोड़ बनना, इनसे बाहर आना, या अगर आने वाली हैं आइंदा 4 दिन के बाद भी, यानी इस ढैया और 7 में भी उन बुरूज के ऊपर जिनके 9 और 7.5 ढैया, उनके भी अगर ये बंदिशें चल रही तो वो भी दूर होते नजर आएगी और हर लिहाज से आप कामयाबी से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। और याद रखिएगा स्लाइड में मौजूद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें आज़म हमने कुछ बताएं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, बंदगी करते हुए स्पेशली नूर के वक्त जो हम कहते हैं 4 से 5 बार बंदगी करें और इनका रटन करना, इनको पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये भी आपको निजात दिलाएगा इन तमाम बंदिशों से। और बहुत सारी जो चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को करना हर लिहाज से आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।